समर सिंह जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। अंकित तो क्या मारा जाए? रिमांड अभी नहीं दी गई, अभी नहीं दी, जेल भेज दिया गया। जेल भेज कितने दिनों के लिए? 14 दिन की रिमांड मांगी है। ये देखिए चारों तरफ से मीडिया वालों ने घेर लिया है, यही अभी तक जानकारी निकल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि समर सिंह को बनारस के हाई कोर्ट में पेश किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे समर सिंह का चेहरा ढका हुआ है। आप लोग देख रहे हैं मीडिया कर्मी बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं और समर सिंह को यहाँ पे मारने की भी कोशिश की जा रही है। और समर सिंह को जल्द से जल्द यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा मीडिया वाले यहाँ पे आ गए थे पहले से पहले पटना हाई कोर्ट में, और समर सिंह को बाहर लाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे पुलिस वाले भी एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में। समर सिंह को पटना हाई कोर्ट में अंदर पेश किया गया था जज साहब के सामने, और आज देख सकते हैं समर सिंह को यहाँ पे हाई कोर्ट से बाहर निकाला जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई आप लोग देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें समर सिंह की, समर सिंह बाहर आ रहे हैं गेट के पास में। आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे मीडिया वालों ने कोहराम मचा रखा है और पब्लिक भी यहाँ पे समर सिंह को मारना चाहती है। देख सकते हैं उसके चेहरे पर रुमाल से सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ। दोस्तों आप लोग समर सिंह को लाइव देख पा रहे हैं हमारे सामने। समर सिंह को आप बिल्कुल कैमरे के सामने देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ में बाहर ले जाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे बिठा दिया गया है, मीडिया के सब बंधु बहुत ज़्यादा इकट्ठा हैं और समर सिंह को पुलिस की गाड़ी में बंद करके अब ले जाया जाएगा जेल। वहाँ पे 7 दिन की रिमांड में रखा जाएगा। और समर सिंह जिस प्रकार से यहाँ पे जाते हुए जब हाई कोर्ट से अंदर गए थे तो किसी को नहीं बताया गया था, और पुलिस वाले देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ से समर सिंह को घेराबंदी कर रखे हैं कि कोई अंदर ना आने पाए। और समर सिंह को यहाँ से रवाना किया जाएगा जल्द से जल्द जेल के लिए। और यहाँ पे सजा हो गई है कड़ी से कड़ी, यहाँ पे फांसी मिलनी चाहिए समर सिंह को। ये हाई कोर्ट के जज ने फैसला कर दिया कि अब समर सिंह को फांसी होने वाली है, तब जाके आकांक्षा दुबे के घर वालों को यहाँ पे उनको चैन मिलेगा। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक समर सिंह का कातिल का बदला पूरा नहीं होगा। देख सकते हैं समर सिंह निकल चुके हैं गाड़ी से, अब यहाँ पे जाने वाले हैं जेल। इनको पुलिस हिरासत मिलेगी, वहाँ पे पूछताछ करेगी। इनके मोबाइल के पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निकाले खंगाले जाएंगे कि कौन कौन शामिल है इस दुर्घटना में, किस किस ने इस दुर्घटना में साथ दिया, अंजाम दिया है। आकांक्षा दुबे की इस प्रकार से हत्या की गई है। और वहाँ पे हाई कोर्ट में पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जितने भी प्रूफ चाहिए थे सभी प्रूफ दिए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ मारा गया है। और भी आने वाले सबूत धीरे धीरे करके पता चलेंगे, जो कि पुलिस वाले देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से समर सिंह को चोरी से अंदर ले गए, मगर बाहर ले जाते समय मीडिया वालों ने घेर लिया और आखिरकार। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे अभी मीडिया वाले बहुत सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं समर सिंह के बारे में बता रहे हैं कि आखिरकार समर सिंह को कितनी फांसी। यहाँ पे हाई कोर्ट के वकील भी आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि समर सिंह को जल्द से जल्द फांसी होगी, आप लोग निश्चित रहिएगा। और जब तक फांसी नहीं होगी तब तक वकील लड़ेंगे हाई कोर्ट में और उनके खिलाफ। जब तक इन आकांक्षा दुबे की माता जी को, उनको घोड़ावाले को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे सभी लोग। तो वकील ने भी बता दिया, आप लोग सुन ही रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि वकील साहब ने बताया हुआ था कि 14 दिन के लिए समर सिंह को जेल में भेजा गया है और रिमांड नहीं मिली, और समर सिंह वहां पे 14 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। वहीं पे उनकी मार के हजामत ढील कर दी जाएगी। जितने भी लोग हैं सबको पकड़ के एक करके जेल में इसी प्रकार डाला जाएगा। और समर सिंह से मार के पूछताछ की जाएगी, उसको भी तड़पा कर मारा जाएगा। आप लोग जानते हैं पुलिस की मार कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। और हाई कोर्ट के वकील जितने भी हैं सब लोग भी आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में हैं। जब तक आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लोग खाना पीना भी सही से नहीं खाएंगे, क्योंकि जब तक आकांक्षा दुबे के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई है, जिस प्रकार से उनको मारा गया है, उस घटना को लेकर के सभी हाई कोर्ट के वकील और आम जनता सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई है। और देखते हैं कि आखिरकार समर सिंह को किस प्रकार से फांसी दी जाएगी, कितनी जल्दी फांसी होगी। और देख सकते हैं इतना ज़्यादा मीडिया लोग एक्टिव हो चुके हैं समर सिंह के इस केस को लेकर के। आइए दिखाते हैं कि आखिरकार आकांक्षा दुबे के घर में इस टाइम किस हालात से हैं, कैसे वहाँ
अरे बैठा ना, बैठा यहाँ कलाकार जिसको बोलते हैं, एक आगे बढ़ना चाहती थी बिटिया, और जिस तरीके से हत्या हुई, जिस तरीके से उसको मारा गया, और उसके परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती बच्ची, और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उसने आगे बढ़कर एक साधारण से गांव से निकलकर उसने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया, तो निश्चित तौर से उसके अंदर दम रहा होगा, उसके अंदर सोच रही होगी कि हम समाज के अंदर आगे बढ़े और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम आगे करें। मैं समझता हूँ कि सरकार में बहुत दुखद घटना है, और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं है, और निश्चित तौर से ये केवल और केवल परिवार को संतोष देने का कार्य किया। निश्चित तौर से परिवार के जो लोग की डिमांड है, इनके परिवार की, उसकी माँ की, उनके परिवार की, चाचा की, भाई की, उस डिमांड पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। तभी इन लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारी ये सरकार कार्य कर रही है और हमारी मदद देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग आज आएंगे इसके परिवार में, कल कार्यक्रम जारी हुआ और रात को समर सिंह की गिरफ्तारी पता लगा गाजियाबाद में हो जाती है, जैसा आप लोग मीडिया के माध्यम से चला, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ये एक षड्यंत्र दिख रहा है या इसमें राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। अजय राय कैसे देखते हैं इस मामले को? अजय राय देखते हैं इसलिए कि हमारे परिवार की बिटिया चली गई, हमारे घर की चली गई, हमारे बीच का होनहार कलाकार चला गया। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं, और ये मांग करते हैं कि जो परिवार की जो डिमांड है, सीबीआई की मांग है, इस परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि जब परिवार संघर्ष कर रहा है वो बिटिया के लिए, उसको आगे बढ़ाने में जितना ही लोगों ने खर्च किया होगा, निश्चित तौर से परिवार को आर्थिक सहायता भी देनी। आकांक्षा की मां का ये भी कहना है कि लंबे समय से समर के साथ वो काम कर रही थी, एक भारी भरकम रकम समर के पास अभी भी है उसके काम के बस। अब मैं देखिए, जो परिवार के, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि जो परिवार की डिमांड है, माँ की, परिवार की, उस डिमांड को सरकार को पूरा करना चाहिए और उस पर तत्काल उस पर ध्यान देते हुए सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समर सिंह पकड़ा गया है तो जो उनकी मांग है माँ की, उस तरह तुरंत उस पैसे को रिकवर करके उस परिवार को देना चाहिए। अब आप ये आपने पहले पूछा, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब कौन कौन लोग हैं ये तो जांच का विषय, सीबीआई जांच की मांग की है परिवार ने, तो निश्चित तौर से अभी बाकी जगह तो बुलडोजर चल गया, इसमें इतनी होनहार बिटिया चली गई, इस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? कि हम सब लोग भी इस सरकार से क्वेश्चन करते हैं आप सबके माध्यम से कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चल गया। दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि देखा, यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, कितनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस देख सकती हैं, और